अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं वसीम अली और आप देख रहे हैं वसीम अली ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, तरीक़े इंसाफ के एक बड़े सीनियर रहनुमा हुआ करते थे, शफकत महमूद उनका नाम है, वफाकी वज़ीर भी रहे हैं इमरान की गवर्नमेंट के अंदर। वो काफ़ी टाइम से मीडिया के ऊपर नहीं आए, हत्ता कि उनका ट्विटर अकाउंट भी जो है वहाँ से भी कोई इमरान के लिए उन्होंने बात नहीं की। क्या वजह है कि उन्होंने तरीक़े इंसाफ से या फिर इमरान से डिस्टेंस के अंदर अपने आप को रख लिया? क्या वो तरीक़े इंसाफ को छोड़ने जा रहे हैं या क्या मामला है? और रिसेंटली उन्होंने अपने नॉमिनेशन पेपर्स जो वो फाइल किए हैं और जिसके ऊपर शहबाज गिल, जी हाँ जी, वो शहबाज गिल जो अभी पाकिस्तान के अंदर मौजूद नहीं है, जो तब्दीली पाकिस्तान के अंदर लाने के लिए कप्तान का फ्रंट मैन था या फिर ओपनर खिलाड़ी जिसे कहते हैं वो था, ये मतलब शहबाज गिल था। और इसके साथ दो तीन और ऐसे लोग थे, फवाद चौधरी भी आ गया था। ये वो लोग थे जो तब्दीली लाना चाह रहे थे, हकीकी आज़ादी के अलंबरदार जो अभी बाहर बैठ के जो है वो हकीकी आज़ादी हासिल कर रहे हैं या फिर हकीकी आज़ादी का वो लॉलीपॉप लोगों को फिर से देने की कोशिश कर रहे हैं। तो उन्होंने शफकत महमूद के ऊपर एक वार किया है। क्या शफकत महमूद के हवाले से इन्होंने कहा, उसके ऊपर तफसील के साथ आपके साथ डिस्कस करें। लेकिन उससे पहले मेरी आपसे होगी गुजारिश कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली अभी हमारे चैनल को जो है वो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। नाज़रीन, वैसे तरीक़े इंसाफ का एक रोल मॉडल है, वो उनका रोल मॉडल ये है कि जो तरीक़े इंसाफ ज्वाइन करता है उसने शहबाज गिल वाली लैंग्वेज बोलनी होती है, उसने जो फवाद चौधरी बड़े बड़े वो तकरीरें किया करता था वो कुछ करना है। और फैज़ल हसन चौहान जो कि अब इस्तेकाम पाकिस्तान को प्यारे हो चुके हैं, तो उनके रास्ते के ऊपर जो चलेगा वही तरीक़े इंसाफ के अंदर तरक्की पाएगा। लेकिन हमने देखा कि शफकत महमूद जैसे लोग हैं जिन्होंने अपने आप को डिस्टेंस के अंदर रखा। 9 मई का वाक़या हुआ तो वाक़े के अंदर कहीं पर भी आपको कोई सिंगल खबर भी मेरे ख्याल में शायद ना मिले कि जिसके अंदर शफकत महमूद के वाले से कहा गया हो कि वो भी इस 9 मई के वाक़े के अंदर शामिल थे या फिर उन्होंने इमरान की जो गिरफ्तारी थी, नाअहली थी, इसके ऊपर कोई बात की हो। तो वो बड़े खामोश किस्म के जो है वो शख्स हैं। बेसिकली ज़ाहिर वो तरीक़े इंसाफ के दौर के अंदर गवर्नमेंट जब थी, वफाकी वज़ीर भी रह चुके हैं। तो क्या हुआ कि उनको मतलब उन्होंने बिल्कुल तरीक़े इंसाफ के हक़ के अंदर कोई बात नहीं किया। कई बार उनका ट्विटर अकाउंट के अंदर कहीं से कोई ट्वीट वगैरह नहीं आई, ना प्रेस कॉन्फ्रेंस सामने आई है। तो इसकी वजह से तरीक़े इंसाफ काफ़ी गुस्से के अंदर है कि ये शख्स मौजें करता रहा है इमरान की गवर्नमेंट के अंदर, और जब बोलने का टाइम है, बोलने का क्या मतलब गालियां देने का टाइम आया है, किसी को अब बुरा भला कहने का टाइम आया है, अपनी इस्टेब्लिशमेंट अपने इदारों के ऊपर कीचड़ उछालने का टाइम आया है, तो ये शख्स हमें कहीं नज़र नहीं आया, ये घर जाके बैठ गया। तो ये तरीक़े इंसाफ को ये चीज़ हजम नहीं हो रही है। और बेसिकली कुछ लोग होते हैं जिनका फैमिली बैकग्राउंड होता है, उनकी अपनी एजुकेशन होती है, उनके जो है वो तरबियत इस चीज़ की इजाज़त नहीं दे रही होती कि आप भले तरीक़े इंसाफ को ज्वाइन कर लें, लेकिन आपने वो लैंग्वेज इस्तेमाल नहीं करनी, वो चीज़ नहीं करनी जो आपको नज़र भी आ रही है, पाकिस्तान के खिलाफ जा रही है, पाकिस्तान के इदारों के खिलाफ जा रही है। लेकिन तरीक़े इंसाफ इन चीज़ों को नहीं मानती। इसी वजह से शफकत महमूद जो है वो साइलेंट रहे और रिसेंटली उन्होंने अपने नॉमिनेशन पेपर जो वो फाइल किए हैं, इनने 128 यानी कि इनने 128 से और PP 170 से इन्होंने अपने नॉमिनेशन पेपर फाइल किए हैं। और ट्वीट इस हवाले से किया कि मैंने 2 हलकों से, सूबाई असम्बली से और कौमी असम्बली के लिए इलेक्शन लड़ने के लिए नॉमिनेशन पेपर फाइल किए हैं। 2 बार मुझे अपने हल्के की अवाम ने जो है वो नेशनल असम्बली तक पहुंचाया, मैंने भी अवाम की खिदमत की। तो अब एक बार फिर मुझे अवाम मौका दे ताकि मैं इन सब की जो है वो खिदमत कर सकूँ। तो इसके ऊपर तरीक़े इंसाफ के जहादी कारकुन नहीं बल्कि जहादी रहनुमा आप कह सकते हैं, ऐसे रहनुमा कि जो अपना मेयार आप ही रख दें, यानी कि उनका कोई सानी नहीं हो सकता। जो उनका सानी था एक जो फवाद चौधरी थे और फैज़ल हसन चौहान साहब थे, वो तो कहीं गायब हो गए, वो तो नज़री मंजर आम के ऊपर नहीं आ रहे हैं। तो उन्होंने वहाँ से जाके एक जो है वो ट्वीट किया, व्लॉग करते हैं यूट्यूब के ऊपर, और वहाँ लोगों को वो सुनाया करते हैं, गालम गलोच होती है। और क्या होता है उनके पास, उनका मेयार ही इतना है कि उनको टीवी चैनल वाले तो कोई बुलाता नहीं है। अब वो यहाँ से जिहादी बाग के अब बाहर बैठे हैं, वहाँ से जाके वो तब्दीली पाकिस्तान के अंदर ला रहे हैं और वहाँ बैठ के तकरीरें कर रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर तब्दीली थोड़ी सी तरीक़े इंसाफ वालों को महंगी पड़ रही थी। उनसे तब्दीली के जो उन्होंने चूरन बेचना था वो बिक गया था। मज़ीद जो है वो चूरन बेचना इनके पास की बात नहीं रही थी, क्योंकि इधर डंडा पीर है वो चलना शुरू हो गया था और कप्तान को अब भी जेल के अंदर वही कुछ हो रहा है। आप देखें ना कि कप्तान जो था अब वो जज्बाती ज़्यादा चीज़ें पसंद करता था, तो उसने अपने दाएं बाएं भी उन्हीं लोगों को बैठाया हुआ था जो सलाहकार नहीं थे। ऐसे लोग नहीं थे जो इमरान को मोटिवेट करें, इमरान को पॉजिटिव रिस्पांस दें, इमरान को बताएं कि कौम क्या चाहती है, आपका विजन क्या होना चाहिए, आपने अपने फ्यूचर कैसे सिक्योर करना है।
तो इसी वजह से इन्होंने शफकत महमूद जैसे लोगों को इमरान से दूर कर दिया था। यही लोग थे, यही जिन्हें लोंडे लपाड़े कहते हैं ना। आजकल जो इनके हवाले से एक नई जो है वो डेफिनेशन सामने आई है, लोंडे लपाड़े। तो यही लोंडे लपाड़े थे जिन्होंने इमरान की मिट्टी पलीद करके रख दी, तरीके इंसाफ की सत्यानाश करवा दी। उस वक्त तो बैठ के कहते थे कप्तान को कोई गिरफ्तार लगाए, हाई कप्तान को कोई हाथ क्या लगाए, कोई उसे नैल करके देखे, हम तो ईंट से ईंट बजा देंगे। तो अब बाहर बैठे ईंट से ईंट बजा रहे हैं, कोई जो है वो इस्तेकामे पाकिस्तान के अंदर जाके ईंट से ईंट बजा रहे हैं, और कई ऐसे हैं जिन्होंने ऐलान कर दिया जी हमने तो अब सियासत ही पाकिस्तान के अंदर नहीं करनी, और सारी जो है वो मंजी ठोक के रख दी है कप्तान की और तरीके इंसाफ की। तो अब ये बाहर से बैठ के इन्होंने क्या कहा, इन्होंने ये कहा जी पिछले कुछ अर्सा से आपकी तरफ से कोई ट्वीट नहीं आई, यानी कि ये शफकत महमूद को कह रहे हैं खासा अरसा हो गया कि आपकी तरफ से कोई ट्वीट नहीं आई, और अब जाके जब पार्टी के ऊपर जुल्म हो रहा था, इतना ज़्यादा जुल्म हुआ, तो पार्टी के आगे अंदर आपने कोई बात ही नहीं की। और फिर उन्होंने कहा जी और आपने कोई मजम्मत का भी ट्वीट, एक मजम्मती बयान की भी आपने जारी अपने ट्वीट से नहीं किया। बड़ी आग लगी हुई। मैंने कहा ना कि जो लोग खामोश रहे हैं, जो चीज़ संजीदगी से समझते हैं कि पाकिस्तान के इदारे हैं, इनके खिलाफ जो कुछ हो रहा है ये ठीक नहीं है, कप्तान की जो स्ट्रैटेजी है इससे जो लोग इख्तलाफ करते थे तो वो खामोश हैं, और उसके ऊपर तरीके इंसाफ के जो लोग हैं लौंडे लपाड़े, उनके पेट के अंदर ज़ाहिर है बड़ी आग लगी हुई है, आग उन्हें बैठने नहीं देती है। इन्होंने फिर कहा जी आपने मजम्मती ट्वीट नहीं किया, लाख लाख अल्लाह का शुक्र है कि आपके ट्विटर अकाउंट वापस आपको दस्तयाब हो गया, यानी कि अब आपको ट्विटर पे आ गए, क्योंकि आपने इलेक्शन लड़ना है और उधर से आपने नॉमिनेशन फाइल पेपर फाइल किए हुए हैं, और आगे चल के बड़ा ज़बरदस्त किस्म का इन्हें वहाँ पे वो इन्हें तनकीद का निशाना बनाया है कि PP 170 वाला काम बिल्कुल सही है, आपके होते हुए CM का अक़दार कोई और जो है वो बनता ही नहीं है। कहने का इनका मतलब ये है कि आपने नेशनल असम्बली के बजाय के साथ साथ जो है वो सूबाई असम्बली के लिए भी आपने नॉमिनेशन पेपर फाइल किए हैं, तो आप बड़े सीनियर हैं, आपका तो CM जो है वो आपका बनना पक्का है, आपके होते हुए कोई और CM बन ही नहीं सकता। तो बेसिकली उनके ऊपर तनकीद कर रहे हैं कि इतना अर्सा आप सोए रहे, आपने पार्टी का नाम नहीं लिया, अब उसी पार्टी के अंदर आप जाके वोट बटोरेंगे, और ये लाजमी नहीं है कि फ़र्ज़ किया जो तरीके इंसाफ की वजह से इमरान के जो बयानी के साथ नहीं चल पा रहा, जिसने तरीके इंसाफ के लिए मेहनत की है, कोशिश की है, अपना टाइम इन्वेस्ट किया है, तो उसकी एक अपनी फैन एंड फॉलोइंग है, और ऐसा शख्स अगर तरीके इंसाफ की स्ट्रेटजी के साथ जो है वो नहीं चल पा रहा, वो साइलेंट हो गया है, पार्टी का रोकन है, तो इट्स नॉट मीन कि उसे पार्टी छोड़ जाना चाहिए, क्योंकि उसकी अपनी खिदमात हैं पार्टी के अंदर, उसने टाइम इन्वेस्ट किया, और लोटा बन के इधर से उधर, उधर से इधर फवाद चौधरी जैसे लोगों की तरह तो नहीं भाग सकता ना। तो ये इन्होंने अब नॉमिनेशन पेपर जो फाइल किए वो ज़ाहिर तरीके इंसाफ के हिसाब से किए अपनी पार्टी के अंदर रहते हुए, तो इसलिए शहबाज गिल साहब इनके ऊपर जो वो तनकीद कर रहे हैं। तो आप तो पक्के हैं जी CM से ज़्यादा आपका कोई और जो है वो बंदा अक़दार ही नहीं हो सकता। तो बेसिकली इन्हें आग लगी हुई है कि ये शख्स जो है वो क्यों नहीं इससे तनकीद, इससे क्यों नहीं गालम गलोच की, पाकिस्तान के इदारों की ऐसी की तैसी क्यों नहीं की। तो ये तरीके इंसाफ के वो लोंडे लबाड़े जिनको अभी भी समझ नहीं आए कि हमने करना किया है। पहले तो जो है वो जिसे कहते हैं ना मिट्टी पलीद करवा के रख दी है पूरी पार्टी की, कप्तान को जेल से के अंदर जिन लोगों ने पहुंचवाया उसके अंदर बड़ा हाथ है इन्हीं लोगों का है, लेकिन अब भी इनकी लैंग्वेज वही है, वही कुछ करने, तो इट्स मीन के तरीके इंसाफ को जो कुछ सीखना चाहिए था सीख के, ज़ाहिर बंदा ऐसे वाक़यात से ऐसे तजर्बात से सीखता है, और सीख के जब आता है तो एक सीनियर सियासतदान बनता है। आसिफ अली ज़रदारी कितने साल जो है वो जेल के अंदर है, मियां नवाज शरीफ कितना अरसा रहे, तो इन लोगों ने वहाँ पे जेल के अंदर सीखा है, और सीखने के बाद अपनी गलतियों को दोहराने से बचने की कोशिश की है। लेकिन ये कप्तान के जो खिलाड़ी हैं, जो कप्तान के दाएं बाएं बैठने वाले, ये सीखने को बजाय क्या कर रहे हैं, मज़ीद जो है वो वही तासुर फैला रहे हैं, वही बातें कर रहे हैं जिसके होते हैं मुझे नहीं लगता कि कोई संजीदा शख्स तरीके इंसाफ के साथ आने वाले टाइम के अंदर भी ऐसे चलेगा कि अगर आप उनकी ऐसे बैंड बजाने की कोशिश करेंगे, ऐसे उनको बुरा भला कहेंगे।